श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री के किए हुए कामों को किया गया याद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर हुई टिप्पणी का विरोध। दुमका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सीपी सिंह का फूका पुतला। मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। औरंगाबाद में मताधिकार पर दबंगों का पहरा। गांव के दलितों ने जताया अपना दर्द। कहा अपनी मर्जी से नहीं देने देते हैं वोट। और नालंदा में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में आशा कार्यकर्ता की मौत, 6 लोग हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। तारापुर के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री दिवंगत मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और उनका हालचाल भी जाना। सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिवंगत पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के मृत्यु के बाद कोरोना के चलते वो आ नहीं सके, पर जैसे ही 25 तारीख से सब कुछ खुला वे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 2 साल पहले भी दिवंगत मेवालाल चौधरी की दिवंगत पत्नी सह पूर्व विधायक नीता चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में भी वो आए थे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मेवालाल चौधरी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इसके अलावा सीएम ने आगामी पंचायत चुनावों पर भी चर्चा की। पीछे रहिएगा। भी हो गए थे। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने मीडिया से कहा कि दिवंगत पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के मृत्यु के बाद कोरोना के चलते वो आ नहीं सके थे, पर जैसे ही 25 तारीख से सब कुछ खुला वे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए। और 2 साल पहले भी जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था तब भी वो श्रद्धांजलि सभा में आए थे। सीएम ने आगे कहा कि मेवालाल चौधरी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इसके अलावा सीएम ने आगामी पंचायत चुनाव पर भी बातचीत की। मेवालाल चौधरी जी का हम लोगों के साथ बहुत ही रहा है। वर्षों से वो वाइस चांसलर वगैरह भी रहे, सब कुछ आप जानते हैं। पत्नी भी एमएलए हुई, सब तरह से उनका सम्मान करते रहते थे। अचानक इस कोरोना के दौर में उनकी तबीयत खराब हुई। हम लोग एक एक चीज़ को देखते रहे, लेकिन फिर भी वो चले गए। बहुत दुख की बात थी। लेकिन वो कोरोना का पीरियड था तो उस बीच में तो बहुत सारी चीज़ों पर वो रखा गया था रेस्ट्रिक्शन, इसलिए आ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही 25 तारीख के बाद हम लोगों ने सब चीज़ों को खोला है तो मेरी इच्छा थी हाँ कि उनकी पत्नी भी थी, उनका भी निधन हो गया था। अगली खबर मुंगेर जिले के तारापुर से है, जहां दिवंगत मंत्री के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। श्रद्धांजलि सभा के खत्म होने के बाद जैसे ही निकले तो जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर नहीं पहुंचने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। तो वही इस मामले में एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने कहा कि ये सब चुनावी स्टंट है।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवा प्रखंड अध्यक्ष थे, विधायक जी के निजी सचिव भी थे और बेटा की तरफ मानते थे हमको। ठीक है, मैडम के समय से हम यहाँ हैं आवास पर, और किसी कारणवश किसी ने मेरा नाम जानबूझ के काटा गया। हमको यहाँ से बोला गया कि आपके आवास पर नहीं है, लिस्ट पे नाम आपका हेलीपैड पे है। हम नीलेश भैया का गाड़ी लेके गए वहाँ, 5 आदमी के साथ, संतोष साहब और मीडिया सेल का अध्यक्ष खड़गपुर हिमांशु आशीष सबके साथ लेके गए वहाँ। जब देखे तो मेरा तो मुंगेर जिले के तारापुर की खबर, जहां दिवंगत मंत्री मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के श्रद्धांजलि सभा की समाप्ति के बाद जैसे ही वो निकले तो जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर नहीं पहुंचने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले में एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने कहा कि ये सब चुनावी स्टंट है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किस तरह से वहां पर हंगामा काटा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभा स्थल पर नहीं पहुंचने पर कार्यकर्ता नाराज दिखाई दिए हैं। उन्होंने पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ दुमका जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सीपी सिंह का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस भवन से की गई, जहां से कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए 3 बाजार चौक पहुंचा। सीपी सिंह का पुतला दहन भी किया गया और सीपी सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने मंगलवार को बन्ना गुप्ता को टेम्पो एजेंट कहा था और इसी टिप्पणी को लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ दुमका जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ कांग्रेस भवन से किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीपी सिंह का पुतला फूंका जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जुलूस निकाला। कांग्रेस भवन से लेकर शहर के मुख्य मार्गों तक जुलूस निकला। 3 बाजार चौक तक जुलूस निकाला गया और वहां पर सीपी सिंह का पुतला फूंका गया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सीपी सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस टिप्पणी का विरोध करने के लिए आज बन्ना गुप्ता खुद ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है राज्य में, और विधानसभा की जो कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई यहाँ के लोगों के भलाई के लिए होता है। लेकिन जिस प्रकार हमारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, और उनके द्वारा किस प्रकार हमारे नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, वो पर्सनल टिप्पणी की गई है, उनके जाति को संबोधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सुधार के लिए किए गए तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां के दलित महादलित देश की आज़ादी के 74 साल बाद भी अपने मत अधिकार से वंचित है। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड की हसोली पंचायत के तलियाढी गांव की। यहां के वोटरों ने इस बार हो रहे पंचायत चुनाव में एक बार फिर वोट देने से रोक दिए जाने की आशंका जताई है। महादलितों का आरोप है कि हर चुनाव में इलाके की दबंग जाति के लोग उन पर अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने का दबाव बनाते हैं और उन्हें जब लगता है कि वे उनके पसंदीदा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे तो उनको वोट देने से रोक दिया जाता है। इसके लिए वे कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और शासन प्रशासन की नज़र में इस कृत्य को नजर नहीं आने देने के लिए उन्हें बूथ से काफी दूर पहले ही डरा धमका कर खदेड़ दिया जाता है। तो औरंगाबाद के इस गांव में अधिकार पर दबंगों का पहरा है। इस गांव के दलितों ने अपना दर्द दिखाया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी मर्जी से वोट नहीं दे पाते हैं। गांव के कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो अपने मन मुताबिक
उम्मीदवार को वोट देने का दबाव बनाते हैं और उन्हें जब लगता है कि वे उनके पसंदीदा प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे तो ग्रामीणों को वोट देने से भी रोक दिया जाता है। इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और शासन प्रशासन की नज़र में इस कृत्य को नजर नहीं आने देने के लिए उन्हें बूथ से काफी दूर पहले ही डरा धमका कर खदेड़ दिया जाता है। और अब से कुछ समय बाद बिहार में पंचायत चुनाव है और ऐसे में इन ग्रामीणों ने एक बार फिर से आशंका जताई है कि वो अपनी पसंद से वोट नहीं दे पाएंगे। तो आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस गांव के लोग अपने मताधिकार से वंचित है। यहाँ के चुनाव में इन लोग के पहले तो नंबर नहीं लगने दिया जाता है। वोट देने में आई बाई करते हैं उन लोग, नंबर में इन लोग के आने ही नहीं देता है। इसलिए कि बूथ उन लोग का गांव पर है, इन लोग जाकर के वहाँ तो मार कर नहीं सकता है ऐसा, और नहीं तो उल्टे मार करने के लिए भी उन लोग तैयार हो जाता है। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर यहाँ अगर बूथ हो जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। सब दलित लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं सर। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी, असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी, खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की, हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। 22 की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर।
में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में हरितालिका तीज के मौके पर गंगा स्नान करने जा रही एक आशा कार्यकर्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 अन्य महिलाएं घायल हो गई। वह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो नालंदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 अन्य महिलाएं घायल हो गई और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो यह आशा कार्यकर्ता हरितालिका तीज के मौके पर गंगा स्नान करने जा रही थी, तभी ये दुखद सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 अन्य महिलाएं भी जख्मी हो गई और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो नालंदा से ये बेहद ही दुखद खबर, जहाँ भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य महिलाएं जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हम लोग जा रहे थे गंगा जी, तो तेलमर वाला रोड से जगदम्बा हम चढ़े ना, उधर से टेम्पो वाला आया, हम लोग चढ़े और पीछे से ठोक दिया, हम लोग पलट गया टेम्पो। बाइक से था वो लोग? बाइक से था। अच्छा। अगली खबर औरंगाबाद शहर के नवाही मोहल्ले से है, जहां बबल खान का बेटा मस्जिद के पास घूमने गया था और इसी दौरान बच्चे को 2 अपहरणकर्ताओं ने नशीले पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया। लेकिन जैसे ही बच्चे को लेकर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे तो अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी बदलने की कोशिश की और इसी दौरान बच्चे को होश आ गया और वे अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर चंगुल से भाग निकला और इसकी परिजनों को उसने सूचना भी दी। वही मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया और इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे की किडनैपिंग का मामला, जहां पर अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का अपहरण किया। बबल खान का बेटा मस्जिद के पास घूमने गया था और इसी दौरान उस बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। बच्चे को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया जाता है और उसके बाद किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जब गाड़ी बदलने की कोशिश करते हैं उसी दौरान बच्चे को होश आ गया और वे अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर उनके चंगुल से भाग निकला। बच्चे ने इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया और इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कौन महल्ले के बगल में गली, कौन महल्ले में? नवाडी मस्जिद अच्छा, के बगल में एक तो गली है, वहीं पे बुलाया। यहाँ देखो। फिर मैं गया वहाँ पे और कितने लोग थे वो? 2 लोग थे, रुमाल पहने हुए थे और मेरे रुमाल क्या चीज़ से थे वो? पैदल थे कि कैसे थे? बाइक से थे। एक बाइक पे बैठे हुए थे, एक बुला रहे थे मुझे।
अच्छा। फिर मुझे ये रुमाल से कुछ उड़ा हुआ सूंघाया तो मैं बेहोश हो गई। इसने बताया कि पापा हमको खुर्शीद अंकल के वहाँ पर आलू कटलेट की दुकान है, वहाँ से हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो है तो उसको 2 आदमी बाइक से आए और बाइक से आने के बाद एक आदमी ने इसको बुलाया और दोनों के मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और इसको रुमाल से सूंघा करके बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद इसको बाइक से ले गए। बेटे के कहने के मुताबिक ये सरस्वती इनके पास ये उतर करके भाग रहा था, तो सैयद नाम का लड़का जो नवाडी का रहने वाला है उसने आवाज़ दिया कि बेटा कहाँ भाग रहे हो, चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं। लेकिन ये किसी की नहीं सुना और ये चुपचाप कलेक्ट्रेट के रास्ते से भागते हुए घर पहुंचा है करीब 4:45 बजे। छपरा में एक महिला की दबंगई सामने आई है, जहां सरेआम महिला ने रिक्शा चालक को चाकू से गोद डाला। घटना को अंजाम देने के बाद वे मौके से फरार भी हो गई। वहीं खून से लथपथ रिक्शा चालक को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ही इस करतूत की जब लोगों को जानकारी हुई तब लोग भी सकते में आ गए। लोगों ने बताया कि भाड़ा देने से महिला लगातार इनकार कर रही थी और जब रिक्शा चालक ने पैसे मांगे तब उसने पर्स से चाकू निकाला और हमला कर वहां से गायब हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला फरार हो चुकी थी। तो छपरा में एक महिला की दबंगई सामने आई है। रिक्शा वाले ने भाड़ा मांगा तो महिला ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पर्स से चाकू निकालकर 3 बार उसने हमला किया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गई। वहीं खून से लथपथ रिक्शा चालक को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तो छपरा में एक महिला की दबंगई सामने आई है। रिक्शा वाले ने जब भाड़ा मांगा तो महिला ने हमला किया। पर्स से चाकू निकालकर 3 से 4 बार हमला किया। वही अभी उस घायल का इलाज चल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि जुड़ा वनपुर निवासी रामललित ठाकुर ने अपनी ही बहू सीमा देवी को जहर खिलाकर आग के हवाले कर दिया ताकि पुलिस को कुछ भी सबूत ना मिल सके। वहीं आसपास के लोगों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मोटी रकम लेकर मामले को रफा दफा करने में लग गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।